हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक नई क्लास लेकर आ गए हैं। यदि आप सभी ने मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप पहली बार ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर इस चैनल पर आऊं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वन वर्ड है कार्निवरस, यानी एनिमल्स दैट ईट मीट, अर्थात ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं उन्हें ही कार्निवरस कहा जाता है। कार्निवरस वन वर्ड का मीनिंग होता है मांसाहारी। हमारा अगला वन वर्ड है कैरल, यानी सॉन्ग विच इज संग इन अ चर्च बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, अर्थात वह गीत या गाना जो गायकों के एक समूह द्वारा चर्च में गाया जाता है, उसी गाने को ही कैरल कहा जाता है। कैरल वन वर्ड का मीनिंग होता है ईसाइयों का भजन। हमारा अगला वन वर्ड है कार्टोग्राफर, यानी अ पर्सन हु ड्रॉस और मेक्स मैप्स, अर्थात वह व्यक्ति जो मानचित्र को बनाता या खींचता है। खींचने से हमारा भावार्थ है यहाँ पर ड्रॉ करने से। कार्टोग्राफर वन वर्ड का मीनिंग होता है मानचित्रकार। हमारा अगला वन वर्ड है कार्टोग्राफी, यानी द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, अर्थात नक्शा या मानचित्र बनाने की कला या नक्शा बनाने की प्रक्रिया को ही कार्टोग्राफी कहा जाता है। कार्टोग्राफी वन वर्ड का मीनिंग होता है मानचित्रकारी। हमारा अगला वन वर्ड है कार्टून, यानी एन अम्यूजिंग ड्राइंग अबाउट पॉलिटिक्स या इवेंट्स इन द न्यूज, अर्थात समाचारों में राजनीति या घटनाओं के बारे में एक मनोरंजक चित्रण करना, उसे ही कार्टून कहा जाता है। कार्टून अर्थात व्यंग्य चित्र या हास्य चित्र। हम कह सकते हैं कि ऐसा चित्र जिसको देखकर हंसी आ जाए। हमारा अगला वन वर्ड है कसिनो, यानी अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, अर्थात वह स्थान जहां जुआ खेला जाता हो, उसी स्थान को ही कसिनो कहा जाता है। गैम्बलिंग का ही अर्थ होता है जुआ। कसिनो वन वर्ड का मीनिंग होता है जुआ खाना। हमारा अगला वन वर्ड है कैसरोल, यानी अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल, अर्थात एक बड़ा गहरा बर्तन जिसका उपयोग ओवन और परोसने वाले बर्तन दोनों के रूप में किया जाता है। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि ओवन के अंदर उसको रखने में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कुछ पकाने में, तथा उसे खाना देने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कैसरोल वन वर्ड का मीनिंग होता है हांडी। ओवन अर्थात यह एक डिब्बे के आकार की तरह बिजली से चलने वाला उपकरण होता है जिसमें खाना पकाया तथा गर्म किया जाता है, उसी को ही ओवन कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है कैटलॉग, यानी अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, अर्थात किताबों की पूरी सूची। कैटलॉग वन वर्ड का मीनिंग होता है सूची, तालिका या पुस्तक सूची। कैटलॉग से हम कह सकते हैं कि किताब के पहले पन्ने पर जो पूरे लेसन्स की सूची दी हुई होती है, उसी को ही एक तरह से कैटलॉग कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है कैटास्ट्रॉफी, यानी एन इवेंट कोजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग, अर्थात कोई ऐसी घटना जिसके कारण अचानक बहुत बड़ी क्षति या पीड़ा हो। क्षति से हमारा अर्थ होता है नुकसान या हानि। कैटास्ट्रॉफी वन वर्ड का मीनिंग होता है तबाही। तबाही यानी कि बहुत बड़ा नुकसान। हमारा अगला वन वर्ड है कैटास्ट्रॉफिक, यानी कोजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, अर्थात बहुत बड़ी हानि या कष्ट पहुंचाना। कैटास्ट्रॉफिक वन वर्ड का मीनिंग होता है विनाशकारी, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कोई कुछ वस्तु होती है या कुछ भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा विनाश करता है, उसे ही विनाशकारी कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है कॉल्ड्रन, यानी अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, अर्थात खुली आग पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा गहरा धातु का बर्तन, उसे ही कॉल्ड्रन कहा जाता है। कॉल्ड्रन वन वर्ड का मीनिंग होता है कड़ाही। हमारा अगला वन वर्ड है कैबलरी, यानी सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, अर्थात ऐसे सैनिक जो घोड़े पर सवार होकर लड़ते हैं।
उन्हें ही कैवलरी कहा जाता है। कैवलरी वन वर्ड का मीनिंग होता है घुड़सवार सेना, यानी कि जो घोड़े पर सवार होती है उसी सेना को ही कैवलरी कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है कौ, यानी द साउंड ऑफ अ क्रो, अर्थात कौवे की आवाज। कौ वन वर्ड का मीनिंग होता है कौवे की काव काव। हमारा अगला वन वर्ड है सीज फायर, यानी अ टाइम व्हेन एनिमीज एग्री टू स्टॉप फाइटिंग, अर्थात एक ऐसा समय जब दुश्मन लड़ाई बंद करने के लिए सहमत या राजी हो जाते हैं, उसे ही सीज फायर कहा जाता है। सीज फायर वन वर्ड का मीनिंग होता है संघर्ष विराम या युद्ध विराम। हमारा अगला वन वर्ड है सेलिबेसी, यानी द स्टेट ऑफ लिविंग रिमेनिंग अनमैरिड, अर्थात अविवाहित रहकर जीवन यापन करने की अवस्था या स्थिति ही सेलिबेसी कहलाती है। सेलिबेसी वन वर्ड का मीनिंग होता है ब्रह्मचर्य या कुंवारापन। हमारा अगला वन वर्ड है सेलर, यानी अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस, अर्थात शराब या अन्य खाने पीने के सामान या सामग्री के भंडारण के लिए भूमिगत स्थान या भूमि के नीचे वाले स्थान को ही सेलर कहा जाता है। सेलर वन वर्ड का मीनिंग होता है तहखाना। तहखाना अर्थात जमीन के नीचे बना कमरा, उसी को ही तहखाना कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है सेमेट्री, यानी अ लार्ज बुरियल ग्राउंड, अर्थात एक बड़ा कब्रिस्तान। सेमेट्री वन वर्ड का मीनिंग होता है कब्रिस्तान, जहां पर मृत शरीरों को दफनाया जाता है उसे ही कब्रिस्तान कहा जाता है। बुरियल को ही दफनाना कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है सेंटेनेरियन, यानी अ पर्सन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड और मोर, अर्थात वह व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 100 वर्ष या इससे अधिक हो गई हो, उसे ही सेंटेनेरियन कहा जाता है। सेंटेनेरियन वन वर्ड का मीनिंग होता है 100 वर्ष की अवस्था का मनुष्य, अर्थात 100 वर्ष की आयु वाला मानव या मनुष्य। हमारा अगला वन वर्ड है सेंटेनियल, यानी द 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट, अर्थात किसी आयोजन की 100वीं बरसगांठ। बरसगांठ को इंग्लिश में एनिवर्सरी कहा जाता है। सेंटेनियल वन वर्ड का मीनिंग होता है 100 साल का या 100 वर्ष में एक बार होने वाला। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी वन वर्ड है। यदि आप सभी ने मेरी वन वर्ड से रिलेटेड इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उस सारी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। वो सभी आपके आने वाले एग्जाम प्रेपरेशन में हेल्पफुल होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप प्लीज़ उन्हें भी जरूर देखिएगा, तथा साथ ही यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर इस चैनल पर हाजिर हूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम अपने आज के आखिरी वन वर्ड के बारे में जानते हैं, जो कि है सेंट्रीफ्यूगल, यानी एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, अर्थात कोई भी चीज जो केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखती है उसे ही सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ वो बल देती है। सेंट्रीफ्यूगल वन वर्ड का मीनिंग होता है अपकेंद्रीय या केंद्र से दूर जाने वाला। प्रवृत्ति अर्थात ऐसी आदतें या क्रियाएं जो जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद होती हैं, वो ही प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां कहलाती हैं। प्रवृत्ति को इंग्लिश में टेंडेंसी या टेंडिंग कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है और मैं सिखाने में सक्षम रहा हूं आपको, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें, तथा साथ ही हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।